अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पावर सेगमेंट के बारे में। पावर सेगमेंट में हम लोग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पावर जनरेशन कंपनी होती है ना, उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो बेसिकली नो अदानी पावर हो गया या अदानी ग्रीन हो गया, टाटा पावर हो गया या एनटीपीसी ग्रीन एंड सो मेनी अदर कंपनीज आ रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और समझते हैं कि आपको ऐसे इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। बड़ा सेगमेंट में ट्राई करता हूँ जितनी कंपनी हो सके उतना लेने को। सो यू विल कम टू नो। सो व्हाट इवन एनटीपीसी ग्रीन उसके बारे में भी बात करेंगे। सो लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। सो देखिए, ये एनटीपीसी, अदानी ग्रीन, एनटी जेएसडब्ल्यू ग्रीन, एनटीपीसी और ये सभी कंपनीज हैं। ठीक है। एंड जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी यहाँ है, वो भी हम लोग एक बार ले लेंगे। लेकिन आप देखिए कि मोस्टली सभी पावर जनरेशन कंपनी है। अब उनको अगर हमें चेक करना हो तो किस तरह से चेक करना हो, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अदानी कंपनीज बहुत भागी है। तो यहाँ से क्या लग रहा है, इवन विल टॉक अबाउट टोरेंट पावर ऑल्सो। सो लेट मी टेक टोरेंट पावर ऑल्सो, सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड इवन विल टेक जेएसडब्ल्यू एनर्जी ऑल्सो, टोरेंट पावर। ठीक है, सो टोरेंट पावर भी ले लेते हैं। ओके। सो नाउ हियर नो, अगर हम लोग देखें तो किस तरह से, पहले तो हम लोग देखते हैं कि भाई किस तरह का रिटर्न दिया है इन कंपनियों ने। तो अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल अगर हम लोग सीएजीआर रिटर्न देखें हम लोग, तो हमें पहले तो देखना होगा कि एक 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर तीनों का हम लोग रिटर्न देखते हैं। तो अगर देखते हैं तो सी एनटीपीसी हैज गिवन इन 3 ईयर्स 30% रिटर्न, अदानी ग्रीन 14, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 31। फिर एनटीपीसी अभी नई आई है इसलिए वो 3 ईयर्स नहीं है, लेकिन अगर एक साल का देखें तो एनटीपीसी 15 है, अदानी ग्रीन 43 है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 15 है। तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इवन टोरेंट पावर ने भी एक अगर हम लोग देखें तो टोरेंट पावर, अदानी पावर, इफ यू सी, और अदानी पावर ने ऑलमोस्ट 125% रिटर्न, क्योंकि ये सडनली भागा था। अभी काफी सारे अदानी स्टॉक्स भागे हैं। 3 ईयर रिटर्न 68% है। टाटा पावर देखिए 5%, 26%। सो रिटर्न अच्छा दिया और आगे जाके स्कोप भी अच्छा खासा है इन सब के बढ़ने के। लेकिन क्या ये स्टॉक्स महंगे हैं? तो अगर हम लोग एवरेज उनके अगर पास में देखें तो उसके सामने किस लेवल पे खड़े हैं, तो अगर हम लोग देखें फॉर एग्जांपल एनटीपीसी 5 एसपी 13%, 13 का है और 14 का पे, जब भी अगर अभी अभी देखें तो वो 14 पे ही चल रहा है, तो इतना महंगा नहीं है। जबकि आप अदानी ग्रीन देखिए 135। ठीक है, लेकिन ये हर साल ये महंगा ही है क्योंकि ये हमेशा लाइमलाइट में रहता है और अभी पिछले 2 महीने में ऑलमोस्ट 70 to 80% बढ़ चुका है। गाइज यहाँ जस्ट डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इट इज जस्ट फॉर ए रेफरेंस। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं। हम लोग जो रेकमेंडेशन देते हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में होते हैं। और आज जो सब स्टॉक डिस्कस करेंगे उसमें से कुछ स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, खास करके पावर थीम में। और हमारे पावर थीम और सभी स्मॉल कैप से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 400 रुपीज प्लस जीएसटी स्टार्ट होता है, तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, आप जरूर देख सकते हैं। और आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो ये देखिए कि इसमें से सबसे अदानी ग्रीन बहुत ही वैल्यूएशन वाइज महंगा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी अगर आप देखें तो 46 टाइम्स है। ठीक है, एनटीपीसी ग्रीन भी बहुत ही महंगा है, 168। देखो जहां भी ग्रीन नाम लिखा हो ना, क्योंकि वो रिन्यूएबल एनर्जी है, खास करके सोलर एंड ऑल दैट, तो काफी महंगे हैं। जबकि अगर हम लोग ओवरऑल अगर टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर देखिए आप, नो इतना महंगा नहीं है। 1 मिनट, आई जस्ट ओपन द पी रेशियो सो यू विल कम टू नो। सो टाटा पावर अगर आप देखें तो 32 टाइम्स है, और टोरेंट पावर अगर, सॉरी, 35 टाइम्स है, और टोरेंट पावर 37 है, जबकि एवरेज के साथ में ही है। तो नॉर्मली अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो अदानी ग्रीन और एनटीपीसी ग्रीन सबसे महंगे स्टॉक्स है यहाँ। ठीक है, ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिए अभी। लेकिन मेन चीज है कि यहाँ से ग्रोथ किसका होगा। अब अदानी स्टॉक क्यों भागे, एक क्लियर कट आपको एक्सप्लेनेशन तो पता ही है, तो भी मैं बता दूं। क्योंकि अभी जो उनका एसईसी रिलेटेड केस था यूएस में, वो रिजॉल्व हो गया। और काफी हद तक वो रिजॉल्व होने के बाद ना ये सब स्टॉक्स बहुत ही भागे, खास करके अदानी पावर ले लो, अदानी ग्रीन ले लो, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ले लो, या अदानी पोर्ट्स ले लो। और क्योंकि जो बड़ा कहते हैं ना कि प्रॉब्लम था जी, जो वो फेस कर रहे थे, वो एसईसी रिलेटेड जो केस थे वो अभी
सॉल्व हो गए, और वो पता ही था कहीं ना कहीं सॉल्व होने वाले हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे देखिए अभी स्टॉक्स कितने भाग रहे हैं। और ऊपर से अभी बर्नस्टाइन ने बोला था कुछ दिनों पहले कि काफी हद तक एफआईआई भी अभी अदानी के स्टॉक्स के बारे में देख रहे, कि रीजन वही है कि उनको लगता है कि नाउ द थिंग्स आर मच मच एट अ बेटर सिचुएशन फॉर अदानी। सो एक तरह से ना कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा ग्रोथ पैटर्न वहां दिख रहा है। ग्रोथ पैटर्न तो नहीं, लेकिन स्टॉक प्राइस पैटर्न तो दिख रहा है। ग्रोथ पैटर्न यहां से अच्छा रहेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन भी अभी री रेटिंग हो रही है। एंड दैट इज वाई काफी सही, जैसे मैंने बोला ना, अदानी पावर ही आप देख लीजिए। नो, एक ईयर का रिटर्न, 1 ईयर का रिटर्न 125%, और 3 साल का और 5 साल का भी रिटर्न अच्छा है। सो दैट शोज के यहाँ तेजी अच्छी खासी है, लेकिन वैल्यूएशन इज ऑन अ हायर साइड, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी जब हम लोग ये इन सब स्टॉक्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ कुछ और रेशियोज जो ध्यान में रखने हैं, और वो है ईवी बाई ईबिटा, जो ये मैं बोल रहा हूँ कि वो भी आपको बहुत चीजें पता चले कि किस लेवल पे खड़े हैं। जैसे एनटीपीसी 11 पे, लेकिन अदानी ग्रीन देखिए 29 पे है, और एनटीपीसी ग्रीन 44 पे, यानी काफी हाई है, काफी हाई है एनटीपीसी और अदानी ग्रीन। अब एनटीपीसी ग्रीन का क्या मामला है कि एनटीपीसी ग्रीन में 89% एनटीपीसी का होल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं अगर एनटीपीसी ग्रीन परफॉर्म करता है तो एनटीपीसी भी परफॉर्म करेगा। और अच्छा खासा इन लोगों का नो आगे जाके टारगेट है कि कहते हैं ना कि 60 गीगावाट का ऑलमोस्ट एनटीपीसी ग्रीन से उनका टारगेट है। तो ये दोनों को रिलेटेड, डोंट थिंक एज ए डिफरेंट कंपनी। अगर आप एनटीपीसी ले रहे हो तो समझ के चलो, अगर एनटीपीसी ग्रीन का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं पीएनएल पे अच्छा नहीं हुआ तो एनटीपीसी पे इम्पेक्ट आएगा। लेकिन अगर एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी काफी सस्ता है। ओके, अगर हम लोग ये देखें 14 का पी पे है, यानी कुछ नहीं है, यानी बहुत ही सही। और ऑफ कोर्स एनटीपीसी ले लो, टोरेंट सॉरी टाटा पावर ले लो, या अदानी पावर ले लो, ये सब थर्मल एनर्जी पे है, वो सोलर एनर्जी पे नहीं है। जबकि अदानी ग्रीन ले लो, फिर एनटीपीसी ग्रीन ले लो, वो सोलर पे है। और एनटीपीसी ने सही टाइम पे ये दोनों को डीमर्ज किया था। एनटीपीसी ग्रीन जब डीमर्ज हुआ था ना, तब कह सकते हैं कि वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यूएशन पे डीमर्ज हुआ था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 150 के ज्यादा पी पे कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी इतने लेवल पे आईपीओ नहीं हुआ था, उस लेवल पे। और उस लेवल पे जब आईपीओ का जो प्राइस आया, अभी तक किसी का आया नहीं। अच्छा, बाय द वे, आप लोगों में से कितने पास एनटीपीसी ग्रीन है? देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सो दिस आर द कंपनीज नो, कहीं ना कहीं वो आगे जाके भी बड़ी हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और आगे जाके डिमांड भी अच्छी है। लेकिन हमें जो जब हम लोग ये पावर कंपनीज देखते हैं तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो हमें एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, सो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ध्यान में रखना है इन सब कंपनियों के बारे में, वो है कि भाई कितना एडिशन हो रहा है, कितना गीगावाट का एडिशन हो रहा है। और जैसे मैंने बोला कि 60 गीगावाट का एनटीपीसी ग्रीन का हो रहा है। अगर हम लोग बात करें अदानी ग्रीन की तो 50 गीगावाट। तो क्या वो जो एडिशन, इवन आई थिंक जेएसडब्ल्यू एनर्जी का 30 गीगावाट का हो रहा है। तो जो ये टारगेट्स है, क्या वो अचीव कर पा रहे हैं? और ये बेसिकली आगे जाके 2030 2032 तक के टारगेट है। तो अकॉर्डिंगली क्या इनमें कैपेसिटी भी एक्सपेंशन हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, उस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अदानी ग्रीन का बोला कि वो 50 गीगावाट है, और हर साल, हर बेसिकली हर साल वो 5 गीगावाट का ऐड करते हैं। करेक्ट। एंड इसलिए, और 2030 तक आई थिंक उनका वो प्लान है। और बेसिकली इनका ईबीटा मार्जिन भी अच्छा रहता है। जस्ट टू शो यू, एक काम करते हैं, मैं ईबीटा मार्जिन बता दो कि कितना हाई होता है। 1 मिनट, आई जस्ट शो इट टू यू, सो आपको ज्यादा पता चलेगा। 1 मिनट। सो टॉकिंग अबाउट ईबीटा मार्जिन गाइस, यहाँ देखिए, मैं आपको ये इसलिए दिखाता हूँ कि आपको पता चले कि ये सब कंपनीज कहाँ खड़ी है। देखिए ईबीटा मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एनटीपीसी का 31 है, जबकि आप देखिए अदानी ग्रीन का क्या है, 90 है, 90। एनटीपीसी ग्रीन का 93 है। कैन एनीवन टेल मी ये क्यों इतना हाई है? ये आपको पता हो तो जरा कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। लेकिन आप देखिए कि क्यों ग्रीन एनर्जी का ज्यादा है, क्योंकि सोलर पैनल एक बार लग गए,
नॉर्मली ये सोलर पैनल से, तो उनका फिक्स कॉस्ट लग गया, फिर वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होते जाती है, फिर वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे अदानी ग्रीन है, पूरा खाड़वा रीजन है, पूरा सोलर पैनल से भर दिया है इन लोगों ने। पूरी सिटी सोलर पैनल से, यहाँ गुजरात में, मैं भी अहमदाबाद का हूँ, तो पूरा रीजन ही आप कह सकते हैं कि सोलर पैनल से ढक दिया है। तो इसलिए आप देखिए कि कितना बड़ा EBITDA मार्जिन है। तो यहाँ फायदा क्या है कि यहाँ आपका जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उतनी, और यहाँ तो उनका मार्जिन्स बहुत ही अच्छा रहता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छा जंप आता है। एंड दैट इज वाई ये सब कंपनीज और प्रीमियम में चल रही है। आर यू गेटिंग इट? क्यों? जबकि आपका थर्मल पावर देखिए 31 है, ठीक है, JSW एनर्जी कंबाइन है, इसमें सोलर भी है और थर्मल भी है। तो बाकी सबका अगर आप देख रहे हैं तो उस तरह से सिमिलरली अगर आप टाटा पावर की हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल टाटा पावर का EBITDA मार्जिन कितना है? ऑलमोस्ट कम है, क्योंकि उसमें थर्मल एनर्जी भी इन्वॉल्व है, ठीक है, और अदानी पावर का 43। टाटा पावर का क्या इशू है? टाटा पावर में क्या है कि एक ही कंपनी में बहुत कुछ है। आपका ग्रीन एनर्जी भी है, थर्मल एनर्जी भी है, कहते हैं कि ये अपना EV चार्जिंग स्टेशन का भी है, फिर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करता है वो भी है, यानी एक ही जगह में सभी सेगमेंट है। जबकि अदानी ने इवन डिस्ट्रीब्यूशन भी है। जबकि अदानी ने क्या किया है, अदानी ने क्या किया कि थर्मल अदानी पावर में ले लिया, अदानी ग्रीन में आपका सोलर पैनल आ गए सभी, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में जब वो जो ट्रांसमिशन होता है ना पावर, एक बार प्रोड्यूस होने के बाद ट्रांसमिशन, तो वो आ गया, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो वैल्यू अनलॉकिंग हो गया। टाटा पावर ने अभी तक ऐसा किया नहीं है, जबकि इसका भी मार्केट कैप अच्छा खासा है, ठीक है, अगर आप देखें तो 1,36,000 करोड़ का है। टाटा पावर ने ऐसा नहीं किया, एनटीपीसी ने कर दिया। एनटीपीसी ने थर्मल पावर और एनटीपीसी ग्रीन दोनों को अलग कर दिया, इसलिए वैल्यू अनलॉकिंग हो गया। टाटा पावर करने वाली है, तो अभी तो ऐसा कोई है नहीं कि भाई वो करने वाले हैं, लेकिन हाँ, अगर वो होता है तो वैल्यू अनलॉकिंग होता है। तो इसलिए जो होल्डिंग कंपनी होते हैं ना, उसको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, इसलिए कंपैरेटिवली आप देखिए कि टाटा पावर को उतना वैल्यूएशन री रेटिंग नहीं मिल रहा है जितना बाकी सब कंपनीज को मिल रहा है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। गाइस, आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं? देन जस्ट है वी फॉर वैल्यू मैं बोलते जाऊंगा, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू द पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। और ये सभी स्टॉक्स आपके रेडार में होने चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको इस, ये अगर आप पावर थीम चलने वाली है तो ये सब कंपनियां ऑफ कोर्स चलेगी, ठीक है। अगर हम लोग और बात करें कि जैसे ROE ROCE एंड ऑल दैट, तो देखिए इसमें भी काफी हद तक चेंजेस आते रहते हैं। आई आई थिंक हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करते हैं, बाद में एंड में वापस वैल्यूएशन की बात करें। गाइज, ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, सॉरी, लेकिन क्या होता है कि मैं जब इतनी सारी कंपनियां नो एक दूसरे से कंपेयर करता हूँ ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे एक एक कंपनी आपको समझानी पड़ती है। तो प्लीज बेयर विथ अस, लेकिन एंड तक रहते हो तो आपको बहुत अच्छा इसमें पता चलेगा, ठीक है। सो नाउ अगेन टॉकिंग टू, जैसे मैंने बोला कि कितना एडिशन होता है एंड ऑल दैट, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। और कहीं ना कहीं आपका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ना चाहिए ओवर द ईयर्स। जैसे जैसे मैंने बताया ना कि अदानी ग्रीन का 90 है, इवन अदानी सॉरी एनटीपीसी ग्रीन का हायर है। तो वैसे आपका हायर मार्जिन जैसे रहते हैं ना, तो वो डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्लूड हो जाता है। सो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि ये बढ़ा रहे हैं ऑपरेटिंग मार्जिन या नहीं। दूसरी एक बात जो सब लोग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अदानी ग्रीन BESS यानी बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम, वो क्या है? बेसिकली आपने एनर्जी तो प्रोड्यूस कर दी, लेकिन ट्रांसमिशन तो होना चाहिए ना, एंड कंज्यूमर के पास पहुंचना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो क्या होता है? एनर्जी लॉस हो जाती है, आप कहीं सेव नहीं कर सकते। जैसे आप, आपके रिमोट कंट्रोल में जो बैटरी होती है वो क्या करती है? वो एनर्जी को सेव करती है। वैसे ही बेस होता है, बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम, वो बेस पे ये सभी कंपनी काम कर रही है, ठीक है। जैसे जस्ट अ मिनट, जैसे अदानी ग्रीन 10 गीगावाट का बेस का वो इम्प्लीमेंट करने वाली है, ठीक है। और वो प्लान करे कि हर साल नो ऑलमोस्ट अगर 2026 के बाद 3.5 गीगावाट का वो
करने वाले थे, लेकिन अभी 1.4 गीगावाट का ही किया, यानी सिग्निफिकेंट मिस था उन्होंने जो बोला था। लेकिन हाँ, वो बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम को वो बढ़ा रहे अपनी, क्योंकि जो भी एनर्जी, क्योंकि आप 50 गीगावाट का एनर्जी प्रोड्यूस करें तो कहीं ना कहीं तो सेव करना पड़ेगा। वैसे ही जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी क्या कर रही है कि 30 गीगावाट का उनका प्लान है, लेकिन वो 40 गीगावाट का बेस में प्लान कर रही है। उसमें वो कहीं थर्ड पार्टी को भी देगी, ऐसा नहीं कि खुद यूज करेगी, थर्ड पार्टी को भी देगी। और वो अच्छा एन्युइटी बिजनेस है, जिसमें ओला भी आ रहा है और वारी एनर्जीज भी आ रहे हैं, बहुत कुछ है। उसमें क्या होता है कि आप एनर्जी सेव करते हो, फिर जब भी जरूरत होती है आप एनर्जी को भेजते हो, यानी बेसिकली सप्लाई करते हो। और अगर कोई थर्ड पार्टी आपसे लेना चाहे तो आप उससे रेंट चार्ज करते हो, ओके, उससे अमुक कुछ फी चार्ज करते हो। सो दैट इज व्हाट इज नथिंग बट बेस्ट। तो ये लोग उसमें भी काम कर रहे हैं। और आगे जाके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्या होगा कि आगे जाके ओवर कैपेसिटी होने वाली है। जैसे 2030 तक 500 गीगावाट का प्लान है गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी से। अब कहीं ना कहीं देखिए, जब जैसे फॉर एग्जांपल ये समर है, ये समर पीक डिमांड है। इस समर में अभी अगर हम लोग देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट डिमांड इस समर में आई। जैसे मैं तो अहमदाबाद हूँ, यहाँ तो सुपर हॉट है, सुपर हॉट है। ओके, तो ऑलमोस्ट इस बार तो आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट, लास्ट 3-4 दिन में हमने हाईएस्ट वो कहते हैं ना कंजम्पशन किया है पावर में पिछले 10 साल में। ओके, तो आगे जाके पावर की डिमांड बढ़ेगी। और अभी क्या है कि आपको हर रोज एसी चाहिए, उसके बिना चलता नहीं। कि घर में 3-3 4-4 एसी होते हैं, या 2-2 3-3 एसी होते हैं। फिर हर ऑफिस एसीज है, पहले वो नहीं था। ठीक है, और आगे जाके एआई आएगा, डेटा सेंटर आएगा, वो भी बहुत एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो सप्लाई है ना बहुत ही बढ़ने वाला है। और ये सब कंपनियां उस पर काम कर रही है। अब जब सप्लाई बढ़ेगा तो आपको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा, इसलिए बेस का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सब जो स्टेप्स हो रहे हैं ना, वो एक एन्युइटी की तरह काम करेंगे, तो एक एक स्ट्रीमलाइन इनकम इन सब कंपनियों को मिलती जाएगी। सी वाई आई एम सुपर बुलिश इन पावर सेगमेंट, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। और आई थिंक हमारा, आपने अगर हमारा स्मॉल केस भी देखा हो तो जबरदस्त परफॉर्म किया है जो पावर है, क्योंकि ये एक मेगा ट्रेंड है। और जो पावर की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आगे जाके। अब धीरे धीरे हर सिटी में ट्राई करें कि 24/7 पावर कैसे मिले। ठीक है, तो ये बेस का भी जो है, वहां भी काफी हद तक नो ये लोग सब काम कर रहे हैं। और लेकिन इसमें वही है कि आपका काफी हद तक आपका डेट बढ़ जाता है, डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ जाता है, 1.5 1.6 ऐसे सब हो जाता है सभी कंपनीज का। लेकिन दैट्स ओके, आगे जाके ये लोग लंबा सोचते हैं। और देखो, इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतना इजी नहीं होता है। अब हमने जितनी भी कंपनीज की बात करी वो सब बड़ी कंपनीज है, छोटी कंपनीज नहीं है। इसमें बहुत ही अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट होता है। तो डेट इनिशियली बढ़ता है, फिर धीरे धीरे डेट रिपेमेंट होता है। क्लासिकल एग्जांपल बताता हूँ, अदानी देखिए, अदानी ग्रुप। अब देखो, मैं अहमदाबाद में हूँ, अदानी यहाँ है। और जैसा डिस्क्लेमर, हमारे काफी सारे स्मॉल केस में अदानी है स्टॉक्स हो, और अच्छा परफॉर्म भी किया है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले जबरदस्त डेट लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। ठीक है, और फिर अभी डेट रीपेमेंट कर रहे हैं। तो वैसा ही ये सब कंपनीज में हो रहा है। ये सब कंपनीज के जिस तरह से डिमांड आ रही है पावर की, तो ये सबकी भी जो डेट है, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 1.52 भी जाता है तो वो रिपेमेंट होगा। ओके, लेकिन जो सबसे बड़ी संकट जो आ रही है इन सब में, वो है कि ग्रीड कम है। ग्रीड इवैक्यूएशन ले लो या कर्टेलमेंट ले लो, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करे लेकिन एक जगह से दूसरी जगह भेजे कहाँ। क्योंकि उसके लिए आपको ट्रांसमिशन कंपनी चाहिए, तो वो कितनी है, ये आपकी पावर ग्रिड है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस एंड ऑल दैट, दो तीन ही है। और पावर ग्रिड नंबर 1 है। लेकिन अकेला पावर ग्रिड क्या करेगा। ठीक है, तो बॉटल नेक वहां आ रहा है कि क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करना इतना महंगा नहीं है जितना ट्रांसमिशन सेट करना है। क्यों? क्योंकि आपको सिटी टू सिटी आपको टावर लगाने पड़ते, बड़े बड़े वायर्स एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी भेजते हैं। उसमें बड़ा कैपेक्स लगता है, बहुत ही बड़ा कैपेक्स लगता है। वो सभी कंपनी के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े ग्रुप जैसे टाटा हो या अदानी हो,
या रिलायंस हो, वैसे सभी कर पाएंगे क्योंकि इसमें अपफ्रंट लगता है। और इसमें प्रॉब्लम एक ही होती है कि आपकी जो इनकम होती है वो स्ट्रीमलाइन इनकम होती है, यानी फ्लो आता रहता है। ओके, धीरे धीरे आता है, ऐसा नहीं है कि रातों रात आ जाएगा, लेकिन वो सेटअप करना पड़ता है। तो वो कर ऑलमोस्ट 44 गीगावाट का अभी स्कैरसिटी चल रहा है। तो इसके लिए बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सेव करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। इवन एनटीपीसी भी अगर आप देखो, एनटीपीसी थर्मल में नंबर वन है, लेकिन उसको जितना इन्वेस्टमेंट करना है उतना कर नहीं पा रहा है। ठीक है, उनका भी कैपेक्स अच्छा खासा होता है, लेकिन उस तरह से वो कैपेक्स इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स आती है कि कभी कभी लैंड एक्विजिशन का होता है। इवन पावर ग्रिड का भी वही है कि लैंड एक्विजिशन नहीं हो रहा है, टावर सेट करने तो आपको कहीं ना कहीं और दिक्कतें आती है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो ये सब कंपनियां फेस करती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ग्रोथ बहुत है और डिमांड भी बहुत है, लेकिन क्या इसमें इसमें कौन जीतेगा? इसमें वही जीतेगा जो ऑन टाइम कैपेसिटी बढ़ाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें एनटीपीसी हो या पावर ग्रिड हो, वो बहुत ही पीछे रह जाते हैं। अदानी कंपैरेटिवली भाग रहा है, अदानी भाग रहा है तो उसके स्टॉक प्राइस भी भाग रहे हैं। ठीक है, टाटा पावर भी थोड़ा स्लो है। ओके, नो डाउट वो कैपेक्स बढ़ा रहा है, लेकिन अभी भी वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। ठीक है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी अनदर एक कंपनी है जो बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही एग्रेसिव है। और अच्छा खासा इस क्वार्टर में आप ग्रोथ देखो, मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखो, बहुत अच्छा हो रहा है। सो दैट इज व्हाट, बिकॉज क्या होता है कि अगर आप डेट को हैंडल प्रॉपरली नहीं करोगे और कैपेसिटी नहीं बढ़ाओगे अपना, और फिर उसको बेचोगे नहीं, तो फिर आपका इनकम कहाँ से आएगी? और दूसरा क्या हुआ पिछले साल, आप देखो तो ये सब स्टॉक पिछले 1 डेढ़ साल में ही चले हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पीछे का देखोगे तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जून में ही बारिश आ गई थी, उसके वजह से ओवर सप्लाई हो गया पावर का, और पावर के रेट्स गिर गए, इसलिए ये सब कंपनीज बिल्कुल भी नहीं चली। इस बार सिचुएशन क्या है? इस बार का जो मैट डिपार्टमेंट ने बोला है कि 92% रेनफॉल रहेगा, यानी बिलो नॉर्मल। नॉर्मल होता है 95%, 95% से नीचे जाता है तो बिलो नॉर्मल होता है। अगर रेन आपका नीचे गिरे, कम होगा तो गर्मी ज्यादा होगी, गर्मी होगी ज्यादा तो आपको पावर डिमांड ज्यादा होगी। EI नियो, इफ आई एम नॉट, आई थिंक आई एम, मैं करेक्ट स्पेल कर रहे हो तो वो जो फिनोमेना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ वही प्रॉब्लम हो रहा है कि ये इस जगह में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी आपकी पावर डिमांड इस क्वार्टर तो अच्छी रहेगी, समर इस बार एग्रेसिव है, यानी अच्छा खासा समर चल रहा है, तो यहाँ सबका उस तरह से प्रोडक्शन होके बिक भी जाएगा। लेकिन आगे जाके उनको और बढ़ाना है तो इनको सप्लाई चाहिए, इनको ट्रांसमिशन चाहिए, प्लस डेट को मैनेज करना है, एंड ऑल दैट, वो सब आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। प्लस मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दो चीज देखिएगा इस, आपको ये देखना है कि कोई भी पावर कंपनी लोगे आप, अदानी हो या एनटीपीसी हो या टाटा पावर एंड ऑल दैट। ओके, पहले तो उन्होंने प्रॉमिस क्या किया है कि हम कितना करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अदानी ने 50 गीगावाट बोला है, एनटीपीसी ने 60 गीगावाट बोला है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 30। सिमिलरली आई थिंक टाटा ने भी, आई थिंक इफ आई एम नॉट 25-30 का है। तो वो जो बोल रहे हैं तो वो टारगेट पे वो पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे? जो पहुंचेगा वो विनर होगा। डिमांड है, डिमांड की कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो डिमांड है, पिछले साल नहीं थी। और डेटा सेंटर जैसे जैसे एस्टेब्लिश हो, अब डेटा सेंटर एस्टेब्लिश होने में 6 महीने साल लगेंगे, वहां भी डेटा सेंटर जैसे एस्टेब्लिश होंगे तो एआई की वजह से, देखो ये एआई बहुत ही फास्ट भाग रहा है, बहुत ही फास्ट भाग रहा है। सेमीकंडक्टर यूनिट्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ गुजरात में, यहाँ साणंद में माइक्रोन आ गया, केन्स आ गया, सीजी पावर आ रहा है। तो ये सब सेमीकंडक्टर होते हैं, वो भी जबरदस्त पावर लेते हैं, यानी बहुत ही पावर लेते हैं। ये सब कंपनीज कंजम्पशन, जबरदस्त कंजम्पशन होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे पिछले साल जो डिमांड का प्रॉब्लम था वो आगे जाके डिमांड का इन सब कंपनियों को नहीं होगा। ओके, द मेन थिंग इज
कि किस तरह से ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और डेट टू इक्विटी को मैनेज करे, प्लस मार्जिन को भी मैनेज करे। मार्जिन गिरना नहीं चाहिए। क्या होता है कभी कभी आपका सेल्स बढ़ रहा है लेकिन मार्जिन गिर गया तो एक बड़ा इशू होता है। एंड दैट इज व्हाट विल बी द प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल बी फेसिंग। हाँ शिपना, कौन सा स्टॉक अच्छा है वो भी मैं बात करूंगा। मैं थोड़ा धीरे धीरे इसलिए जा रहा हूँ कि आपको ये सब समझना बहुत ही जरूरी है। ओके। अगेन जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग थोड़ा अभी काम करते हैं कंपनी वाइज, मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं वैल्यूएशन और कौन सी कंपनी टॉप पे है, वो वैल्यूएशन वाइज कौन सी बेहतर है वो भी बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक एक करके लेते हैं। तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि टाटा पावर ले ले, अदानी ग्रीन ले लेते हैं, तो अदानी ग्रीन ऑलमोस्ट धीरे धीरे अपने टारगेट पे जा रहा है। 5 गीगावाट ऐड कर रहा है, 50 गीगावाट का उसका 2030 का टारगेट है। एनटीपीसी का 60 गीगावाट है बाय 2032। ये दोनों का एनटीपीसी एनटीपीसी ग्रीन मिला के ये मैं बोल रहा हूँ। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का 30 गीगावाट का टारगेट है 2030 में, वो भी ऑन ट्रैक है। एनटीपीसी भी ऑन ट्रैक है, थोड़ा पीछे लेकिन वो पहुंच जाएगा। टाटा पावर कॉम्बाइन है लेकिन उसका अराउंड 30 गीगावाट का है। एग्जीक्यूशन अभी सभी के ठीक ठाक चल रहे हैं, थोड़ा एनटीपीसी का स्लो है। अगर गाइडेंस की बात करें तो कंपैरेटिवली अदानी का अच्छा गाइडेंस मैच हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वो है कि उसका डेट बहुत ही है। सबसे अगर सस्ता मानो तो एनटीपीसी आ रहा है। एनटीपीसी नो काफी क्रेडिबल है, लेकिन उसकी जो सब्सिडरी है एनटीपीसी ग्रीन, वो कंपेरेटिवली नो काफी हद तक महंगी है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ग्रीन एनर्जी में मार्जिन ज्यादा होते हैं तो इसको प्रीमियम भी ज्यादा मिलता है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का भी काफी हद तक अभी डेट बढ़ चुका है, लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें टाटा पावर का, टाटा पावर काफी बैलेंस है, धीरे धीरे चल रहा है लेकिन मैनेजेबल है। मेरे हिसाब से स्केल वाइज देखे तो अदानी बहुत बड़े स्केल में कर रहा है कंपेयर टू, इफ यू सी जेएसडब्ल्यू एंड टाटा पावर। एनटीपीसी के बाद बड़े स्केल में अगर आता है तो अदानी ग्रीन आता है, लेकिन महंगा है। ठीक है। एनटीपीसी तो 14 के पी पे चल रहा है, यानी काफी कंपेरेटिवली सस्ता है। सस्ता तो नहीं बोल सकते, लेकिन वही नॉर्मल पी इसका रहता है। लेकिन उसका ग्रोथ भी थोड़ा नॉर्मली होता है, मॉडेस्ट होता है। जबकि आप अदानी ग्रीन देखो तो वो ज्यादा हुआ, क्योंकि वो काफी रिटेल इन्वेस्टर उसमें घुसे रहते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का अभी एक स्टेक सेल हुआ, जिसके वजह से डीलीवरेजिंग हुआ, उसका डेट बहुत है तो वो कम कर रहा है, तो वो बेनिफिट में है। और टाटा पावर का क्या हुआ था कि मुद्रा पोर्ट क्या है, अदानी पोर्ट का है, उसमें एक केस चल रहा था, वो भी अभी 4.1 गीगावाट का वो अभी सॉल्व हो रहा है। सो कंपेरेटिवली आई थिंक टाटा पावर अभी ट्रैक पे है, लेकिन वो भी स्लो मूवर है कंपेरेटिवली। अगर बैलेंस शीट का कंफर्ट देखो ना, तो सब अदानी का थोड़ा लोएस्ट कंफर्ट है क्योंकि हाई डेट है। सबसे ज्यादा अच्छा कंफर्ट होगा आपका तो एनटीपीसी का होगा। और इवन जेएसडब्ल्यू का अभी ठीक ठाक हो रहा है, और टाटा पावर का भी ठीक ठाक है। अभी हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कौन महंगा है कौन सस्ता है, तो उस पर अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको जैसे बोला कि ओवरऑल सबसे सेफ वैल्यूएशन है एनटीपीसी का। सेकंड नंबर पे आएगा अगर, तो वो होगा टाटा पावर। बैलेंस ग्रोथ है और स्टोरी। अगेन गाइज, यहाँ बस मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप जाके एनटीपीसी ले लो। आई एम जस्ट डिस्कसिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। ओके। तो एनटीपीसी नंबर वन आता है वैल्यूएशन वाइज। दूसरा सस्ता होगा तो टाटा पावर होगा। लेकिन एग्जीक्यूशन आगे जाके देखना पड़ेगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी थर्ड नंबर पे आएगा। बहुत भाग रहा है, अच्छा खासा भाग रहा है। लेकिन उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा तो महंगा है। फिर आएगा एनटीपीसी ग्रीन। एनटीपीसी ग्रीन सही में बहुत महंगा है, एग्जीक्यूशन इस बार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और लास्ट अगर हम लोग बोले अदानी ग्रीन भी बहुत ही महंगा है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन अच्छा है। तो इस तरह से आप देखें तो पहले तीन आप बोलो तो एनटीपीसी, टॉरन, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के आसपास आएंगे। ठीक है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। क्लियर? देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स गाइस। और भी हम लोग डिस्कस करते हैं, जस्ट वेट।
हाँ, अदानी पावर है क्या, सॉरी, अदानी पावर। वेल देखो, अदानी पावर भी अगर हम लोग बात करें तो अदानी पावर भी बहुत ही सस्ता था, यानी वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक। लेकिन ये जो अभी 150% भाग गया ना, तो वो भी थोड़ा महंगा हो गया है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अभी इनमें से सबसे बड़े ट्रिगर देखो, ये मैंने सिर्फ वैल्यूएशन पॉइंट आउट, अब जरूरी नहीं है कि एनटीपीसी ज्यादा भागेगा और अदानी ग्रीन कम भागेगा, ऐसा नहीं होता है। वो काफी हद तक उनके ट्रिगर पॉइंट पे होता है कि क्या वो ट्रिगर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जैसे फॉर एग्जांपल ये खाड़वा है, मैंने अदानी का वो ग्रीन का बोला था, वो अगर ऑपरेशन में आ जाते 2-3 साल में, बॉस बहुत प्रॉफिट में जंप आएगा। तो जैसे मैंने बोला ना कि वैसे आपको देखना है। ठीक है, एनटीपीसी क्या होगा कि आपको डिविडेंड मिलता जाएगा, और अदानी ग्रीन से किस तरह से वो कैपेसिटी 60 गीगावाट का करेगा, उसमें बहुत कुछ डिपेंडेंट है। लेकिन दूसरा जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी एक डार्क हॉर्स है, क्योंकि उसने क्या बोला है कि 30 गीगावाट का वो बनाएगा और 40 गीगावाट का बेस, तो बेस से भी अच्छी इनकम आती है। और टाटा पावर कहीं ना कहीं वो जो मुद्रा का रिजोल्यूशन आया है, और कहीं ना कहीं वो रिन्यूएबल से फोकस करेगा, लेकिन समहाउ पता नहीं, टाटा बीइंग सच अ बिग कंपनी थोड़ा स्लो है कंपैरेटिवली। तो सब में खुद की वरी है, जैसे मैंने बोला ना कि अदानी की डेट की बहुत वरी है, गवर्नेंस का थोड़ा इशू था, लेकिन कंपैरेटिवली सॉल्व हुआ है। ठीक है, लेकिन एनटीपीसी में उतनी बड़ी दिख नहीं रही, लेकिन उसमें फिर अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा ध्यान में देना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन कैसा है। सिमिलरली टाटा पावर में भी एग्जीक्यूशन है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का क्या है कि टारगेट बढ़े, लेकिन उस तरह से अचीव करेगा कि नहीं करेगा। अब यहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कैपेक्स को बहुत ही टारगेट करना पड़ेगा। जैसे 2027 तक नो, फॉर एग्जांपल अदानी ग्रीन का ऑलमोस्ट 40,000 का कैपेक्स है, और जो बेस का एक्सपेंशन है, तो आपको गाइडेंस देखते रहना है कि क्या गाइडेंस के हिसाब से वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एनटीपीसी का क्या हो रहा है कि एनटीपीसी बिंग अ गवर्नमेंट एंटिटी काफी हर्डल्स आ रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं वो एक्सपेंशन में बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। और एनटीपीसी ग्रीन का तो प्रॉब्लम यही है कि इतना वैल्यूएशन हाई है कि जितना अगर आपका कहते हैं ना एग्जीक्यूशन हो भी रहा है, लेकिन वैल्यूएशन के आमने सामने बहुत ही कम हो रहा है। सो दिस इज द प्रॉब्लम विच मैनी ऑफ द कंपनीज आर फेसिंग देयर ओन इशू। लेकिन मेरे हिसाब से आपको आपके रिस्क प्रोफाइल से करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होगा कि आगे जाके जो अभी भाग रहा है शायद वो धीरा हो जाए, को जो अभी चल नहीं रहा है वो बाद में भागे। जैसे फॉर एग्जांपल अदानी की बात करें, अदानी ग्रीन 2 महीने पहले गिरा हुआ था, 2 महीने में वो 80% भाग चुका है। सो जैसे मैंने बोला कि ट्रिगर पॉइंट देखो, कौन से बड़े ट्रिगर पॉइंट आ रहे हैं। अगर वो जैसे अदानी ग्रीन का ट्रिगर पॉइंट क्या था, पीएनएल छोड़ दो, वो प्रॉफिटेबिलिटी थी, वो लास्ट क्वार्टर भी थी, इस क्वार्टर उसका ट्रिगर पॉइंट था वो सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी एसईसी का रूलिंग। ओके, तो हर एक का ट्रिगर पॉइंट होता है। तो उसके बाद देखो ये स्टॉक कैसे भागा है। नाउ इट इज एक्सपेंसिव, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द ट्रिगर पॉइंट। But this all these stocks, what I feel, they'll give you a decent return. Even अदानी पावर भी मुझे अच्छा ही लगता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सब डिसेंट रिटर्न देंगे ओवर द इयर्स, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन हाँ आपको थोड़ा वैल्यूएशन प्लस ये जो मैंने आपको ट्रिगर पॉइंट्स बोले ना, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, थोड़े महंगे स्टॉक होते हैं, जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी ले लो, अदानी ग्रीन, अनलेस अनलेस आपका रिस्क प्रोफाइल है तो ही लो, मत लो, नहीं तो एनटीपीसी ग्रीन तो अवॉइड ही करो। जेएसडब्ल्यू एनर्जी थोड़ा वेट कर लो नीचे आए। टाटा पर एनटीपीसी ऐसे है कि ठीक है, ठीक है, अदानी पावर भी थोड़ा नीचे आते हैं तो ले सकते हो। बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एट व्हाट लेवल यू आर बाइंग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में क्या होता है कि कभी कभी ये जो मार्केट फॉल होते हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको सस्ते में मिल जाते हैं, एंड दैट इज द टाइम यू हैव टू टेक इट। ओके, शुड आई होल्ड और सेल अदानी ग्रीन? वेल देखो, अदानी ग्रीन जैसे मैंने बोला ना कि आज भी बढ़ा था, कल भी बढ़ा था। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि वैल्यूएशन इतना हाई है, तो क्या वो फिर अपना एक्सपांशन उस लेवल पे कर पा रहा है, वो हमें नहीं पता है।
50 गीगावाट का है, अगर वो हर साल 5-6 गीगावाट ऐड करेगा तो इसका वैल्यूएशन हाई रहेगा। प्रॉब्लम कब आएगी? जब वो उस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगा जिस तरह से उसको वैल्यूएशन मिल रहा है या तो लोगों ने सोच के रखा है। तो अगर ये 5 गीगावाट की जगह 3 गीगावाट किया तो फिर प्रॉब्लम है। तो जरूरी नहीं है कि आपका गिरे, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। वो गिरा था, वापस भाग गया, और ऊपर से इसमें अभी फॉरेन फंड्स भी आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर से आपको अदानी का मैंने ओवर द इयर्स देखा है, जब भी नीचे जाते हैं ना कोई ट्रिगर पॉइंट आएगा, फिर वो ऊपर चलने लगेगा और बहुत ही सट्टा होता है। तो ये ऐसा नहीं है, अनलेस अनलेस यू आर वेरी गुड इन टेक्निकल एनालिसिस तो बाय सेल करो तो बात अलग है, पर लेकिन अदरवाइज लेके छोड़ दो तो वो ही बेटर रहेगा आपके लिए। मैं जितना मुझे पता है गाइस, क्योंकि मैं अहमदाबाद में हूँ और अदानी भी यहाँ है, सुपर एग्जीक्यूशन होता है इनका, सुपर एग्जीक्यूशन होता है बहुत ही। अदानी उस तरह से जबरदस्त है, यानी काम कराने में रिलायंस और अदानी दोनों, रिलायंस अदानी दोनों काम कराने में जबरदस्त है, तो इसलिए वो इतने आगे बढ़े। तो आपको कभी कभी क्या होता है कि मैनेजमेंट भी जा अभी बोले तो ओवर वैल्यूएशन तो है, लेकिन फिर क्या होता है कि अगर आपने बेच दिया फिर वो वापस बढ़ गया तो आप क्या करोगे? तो लॉन्ग टर्म है, तो अगर ऐसा हो तो 20-25% नीचे स्टॉप लॉस लगा के आगे बढ़ने दो, ठीक है। एनटीपीसी ग्रीन है तो वो गवर्नमेंट है। अब वो एनटीपीसी ग्रीन में गवर्नमेंट में पता नहीं होता है कि बाबू चेंज हो गया तो क्या हुआ। तो देर आर लॉट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स कंपनी टू कंपनी, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड जब आप इन सब स्टॉक्स की बात करते हो। सो मैनेजमेंट पे बहुत डिपेंड है। अब जैसे टाटा पावर है, टाटा पावर आप ले लोगे तो नुकसान नहीं जाएगा, डिसेंट रिटर्न आपको मिलते जाएगा, नो डाउट। अभी एग्रेसिव नहीं, लेकिन कल उठ के अगर वो एग्रेसिव हुए और एक्सपांशन किया तो ये स्टॉक भी यहाँ से कंपेयर टू अदर पावर कंपनीज थोड़ा नीचे ही चल रहा है, इट विल गिव यू गुड रिटर्न। सो प्लस अगर वो डीमर्जर होता है तो हर एक की अलग कहानी है। एनटीपीसी भी अगर आप ले गए हो तो पिछले 3 साल में 25 से 30% रिटर्न दिया है, कम रिटर्न नहीं दिया है उसने। और जिस तरह से कि पावर डिमांड है तो आगे जाके भाई साहब आपको एनटीपीसी इज नंबर 1 इन इंडिया, करेक्ट। और थर्मल पावर आप बोलोगे कि नहीं नहीं रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा यूज होगी, लेकिन तब तक तो थर्मल पावर चाहिए आपको। और एनटीपीसी में 89% एनटीपीसी ग्रीन का है ही। तो जो एनटीपीसी ग्रीन करेगा उसका बेनिफिट एनटीपीसी को मिलने ही वाला है। सो देर लॉट, ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी ऐसा ही है ना। सो ये सब चीजें से पता चलता है कि ऑल आर कोरिलेटेड, ओनली द थिंग इज यू हैव टू सीक अ वैल्यूएशन प्लस एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट और डेट टू इक्विटी। ये डेट किस तरह से मैनेज, ये 4 एंगल को आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। बट दिस ऑल कंपनीज आर मच बेटर पोजिशन कंपेयर टू अर्लियर। 1 साल पहले बोलते तो कोई इसको हाथ नहीं लगा रहा था, अभी आप देखो तो टॉक ऑफ द टाउन है। तो यही चीज होती है दिन बदल में टाइम नहीं लगते। तो टॉकिंग अबाउट अवर मॉडल पोर्टफोलियोज गाइस, स्मॉल केस, सो लेट मी टॉक अबाउट दैट। Before I go, guys, just to introduce myself again, I am a chartered accountant and a SEBI registered research analyst and a portfolio manager. Over the years, I have handled 1,000+ crores of portfolio. Clients member of TIH is 4,000+ across the world, and investor impact is 1 lakh+ across the world. Again, this is my SEBI register number. आप जाके देख सकते हो, ठीक है। हमारे जो एम्प्लॉयज है जो रिसर्च में, वो भी सेबी रजिस्टर्ड है। सो एवरीथिंग एज पर द रूल्स वी आर डूइंग। अगेन आई डू कम रेगुलर ऑन टीवी like ET Now, ET Now Swadesh, CNBC, जी, NDT, मनी 9 डेली आता हूँ मैं, कल भी आऊँगा, आज भी आया था। सो इफ यू वांट यू कैन कैच मी ऑन लाइव टीवी एंड सम ऑफ द स्नैपशॉट, ओके, with all the anchors and all that. एंड आई डू कम, पब्लिकेशंस काफ़ी आते रहते हैं मेरे, मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स हो या बिजनेस स्टैंडअप, बिजनेस टुडे एंड ऑल दैट। एंड गाइस, ओवरऑल ये जो मार्केट है, ये मार्केट, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट।
ओके। एंड जस्ट टू शो यू और परफॉर्मेंस, सॉरी ये शायद मैं आज भूल गया ये स्लाइड चेंज करने को, तो 2-3 दिन पुराना होगा अभी का। एक्चुअली अभी का रिटर्न इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मार्केट अभी बढ़ गया है। ये एक आध वीक पुराना है, तो रिटर्न अच्छा ही होगा। बट यू कैन सी देयर लॉट मैनी पोर्टफोलियोज जो हमारे ऑलरेडी है। जैसे अगर आपको अब ये क्या है, ये जो मॉडल पोर्टफोलियोज है उसमें फिक्स आपको पोर्टफोलियो दिया जाता है विथ वेटेज। आप उनको एनरोल कीजिए एंड देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। वो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक हो जाते हैं। उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं हम बताते हैं, और ये बहुत ही नॉमिनल होते हैं। जैसे बोला 400 प्लस जीएसटी पर मंथ होता है, तो बहुत सस्ते मिलता है। इरिस्पेक्टिव आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो या 50,000 का हो या 10 करोड़ का हो, फिक्स फीस सेम रहती है। ठीक है, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है। अगर हम लोग देखें तो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप ले सकते हो। जैसे आपका थोड़ा हाई रिस्क प्रोफाइल है, तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप है, और ये रिसेंट रिटर्न है 17%, स्मॉल कैप का 15%। इवन पावर मेगा ट्रेंड जो मैंने आपको बोला बहुत ही अच्छा कर रहा है। ये थीमेटिक है, तो उसका 21%, और डिफेंस का भी नॉट 20%। तो इसमें पावर में सिर्फ पावर स्टॉक्स होते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप में स्मॉल कैप मिड कैप होते हैं, और ये स्मॉल कैप जो अगर आप थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना चाहें तो उसके लिए है। सिटी ग्रोथ लीडर, ये क्या है, ये फ्लेक्सी कैप है और ये सेक्टर स्पेसिफिक है। तो सिटी ग्रोथ लीडर में आप देखिए 21% का रिटर्न है, अर्निंग कंपाउंडर्स है। ठीक है, और उसमें आपका कंपैरेटिवली लो रिस्क है। और लास्ट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इसकी फीस भी कम है। इसकी 400 प्लस जीएसटी नहीं है इसकी, आई थिंक 220 रुपये प्लस जीएसटी पर मंथ। लेकिन इससे फायदा क्या है कि ये डायरेक्ट फंड होते हैं। ओके। आप नॉर्मली जब अपने एजेंट थ्रू लेते हो तो आप रेगुलर एनएवी लेते हो, तो इनडायरेक्ट लेते हो तो आपका कमीशन जाता है 1% अपने एजेंट को। ओवर द इयर्स ये कमीशन बहुत ही बड़ा हो जाता है। ओके, द रीजन, क्योंकि ना हर साल आप 1% देते हो कमीशन अपने म्यूचुअल फंड एजेंट को। यहाँ क्या होता है कि आपको वो कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो फिक्स है कुछ 2500 रुपये के आसपास है, बस वही फीस है। ठीक है, और वहाँ क्या होता है आपका, समझ लो एक समय पे 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड हो गया, तो 1 करोड़ का 1% यानी ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया। यहाँ कुछ नहीं, ये 2,500 रुपये ही होते हैं। तो यहाँ आप वो डायरेक्टली फीस चेंज कर, फीस बचा लेते हो, कमीशन की फीस बचा देते हो, और ये डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सो दैट इज अ बेनिफिट यू आर गेटिंग हियर। सो डायरेक्ट एनएवी होती है। सो दिस आर द वेरियस स्मॉल केस बेस्ड ऑन योर this profile, you can take it, and this is the time to buy. Why? The reason is simple. Market अभी भी पता नहीं है यहाँ जाए या वहाँ जाए। ईरान यूएस का रिजोल्यूशन कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो उससे बेनिफिट होगा कि एट द एंड ऑफ द डे रिजोल्यूशन आएगा तो सही। तो अगर ऑयल नीचे जाएगा तो मार्केट और भागेगा। आई थिंक दिस इज द टाइम वेर यू शुड एक्यूमुलेट द स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आप 1-2 साल पकड़ के चल रहे हो, 3 साल, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट ऑन इट। ओके। अगेन जैसे मैंने बोला कि आप ईयरली जाते हो तो 400 प्लस जीएसटी है, 6 मंथ का 450 प्लस जीएसटी, क्वार्टरली का 500 प्लस जीएसटी। सो दिस आर द प्राइसिंग। ठीक है। अगेन आपको मिल क्या रहा है, आपको यहाँ डिफाइंड स्टॉक लिस्ट मिल रहा है, डिसिप्लिन एलोकेशन मिल रहा है, पीरियोडिक रिव्यू, रीबैलेंसिंग होता है, और डायरेक्ट ओनरशिप इन योर डीमेट अकाउंट। ये जो पोर्टफोलियो होगा आपके डीमेट अकाउंट से लिंक हो जाएगा, तो आपके डायरेक्ट डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपको खुद करने की, ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो भी ब्रोकर होगा, ऑफ कोर्स 20 ब्रोकर्स आर लिस्टेड विथ अस, उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। सो हाउ इट वर्क्स, कि पोर्टफोलियो हम लोग आपको दे रहे हैं। ओके, रिसर्च करके एंड सिलेक्शन एंड एलोकेशन एंड ऑल दैट करके आपको दे रहे हैं। आप उसको एनरोल कर रहे हो, फिर आप चाहो तो खुद पोर्टफोलियो देके खुद मैन्युअली बाय करो, या आप डीमेट अकाउंट को लिंक कर दो। अगर आप डीमेट अकाउंट लिंक करते हो तो आपको डायरेक्टली डीमेट अकाउंट में बाय, यानी अगर समझ लो आपने आज पोर्टफोलियो बाय किया है, ठीक है, जैसे ये फीस पे करके, तो जैसे साल के 5,600 रुपये तो वो पे किया, आपको कल 2 लाख रुपए उसमें डालना है।
तो 2 लाख आप अभी डीमेट अकाउंट लिंक कर लोगे तो अभी से आप डाल सकते हो, तो सुबह 9:15 को वो पोर्टफोलियो में वो 2 लाख रुपए लग जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द एलोकेशन, मैंने वेटेज दिया होगा, अकॉर्डिंग टू द एलोकेशन वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट्स अ बेस्ट थिंग, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके। अगेन रीबैलेंस होता है, जैसे कोई रीबैलेंस होता है कि हमने कोई चेंजेस किया है, तो उस टाइम पे आपको व्हाट्सअप, ईमेल और उसमें मैसेज आएगा। उसको आप, अगर आपने डीमेट अकाउंट लिंक किया तो आपको बस अप्रूव करना है, तो अपने आप डीमेट अकाउंट में वो चेंज हो जाएगा। सो दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गेटिंग हियर, कि आपको खुद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। सो दिस इज व्हाट हाउ द मॉडल वर्क्स। अगेन एवरी मंडे सेशन होगा 9 बजे, जहां आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और आपके जो पुराने पोर्टफोलियो है या म्यूचुअल फंड है उसका भी आप मुझे पूछ सकते हो। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी आके कोई भी स्टॉक के बारे में, और आपने वन स्मॉल केस लिया है या तीन या चार या पांच, लोग चार चार भी लेते हैं, तीन भी लेते हैं, अगर उनको डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाने हैं, आप सब लोग ये अटेंड कर पाओगे। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके पास जो अभी पोर्टफोलियो है उसमें करना क्या है, उसको बाय करना है, सेल करना है, क्या करना है, वो आपको पता नहीं चल रहा है। ओके, स्टॉक है तो वो यहाँ से आपको डायरेक्शन मिलेगा। जैसे आप खुद दवाई लेते हो, ठीक नहीं हो तो करेक्ट, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर आपको सही दवाई देता है और फिर आप ठीक होते हो। तो वैसे ही है पोर्टफोलियो, अभी तक आपका पोर्टफोलियो नहीं चला है, दैट मीन्स यू आर डूइंग सम और अदर मिस्टेक, वो यहाँ सॉल्व होगी। ओके। अगेन, वाई पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर मैटर्स, क्योंकि अगर आप ये स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो नहीं लेते हो और खुद बाय करते हो, कोई भी स्टॉक उठा लोगे सुबह सुबह, अनुज सिंघल ने बोला ये स्टॉक ले लो, ले लिया, अनिल सिंघवी ने बोला ये ले लो तो वो ले लिया, फ्रेंड ने बोला ये ले लो तो ये ले लिया, ऐसे स्टॉक आपके बढ़ते जाते हैं, पोजीशन साइजिंग होती नहीं है, इमोशनल कभी ना कभी एग्जिट हो जाते हो, कोई कोई रीबैलेंस की हैबिट नहीं होती, तो ये सब दिक्कतें आती है, एंड दैट इज द मेजर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग हियर। सो जो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है वो काफी हद तक आपका ये, अच्छा बाय द वे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक अगर आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं किया है क्योंकि आप ये सब चीजें फॉलो कर रहे हो। जो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है वो हमने काफी हद तक अर्निंग फोकस है, क्वालिटी बिजनेस है, रिस्क मैनेज एलोकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। आज जो मैंने आपको बताया किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए इन ऑल दैट, ओके, वो सब चीजें हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। सी इट्स अ फुल टाइम जॉब। क्लियर कट बोलता हूँ, अगर आप सोचते हो कि सुबह सुबह आधा घंटा लेके आपको सब पता चलेगा, तो सॉरी, नहीं होता है। वो आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, ठीक है, एंड देन वी फाइंड इट आउट, एंड यहाँ हम लोग आपको ये छोटी फी में ये सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। अगेन पीएमएस के सामने ये कैसा है? तो देखिए, पीएमएस जो होता है ना वो आपका काफी महंगा होता है। वो आपका ऑलमोस्ट नो 50 लाख रुपए की फी होती है, सॉरी 50 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, और 1.25 लाख से 1.5 लाख की फी होती है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लेते हैं, और मैनेजर ही कंट्रोल करता है, आप बीच में से पैसे भी नहीं उठा सकते, जबकि यहाँ पूरा कंट्रोल आप पे है। आपकी फी फिक्स है, कुछ आपको करना नहीं है, ये जो आपने दे दिया बस। और अभी आपने जो फीस पे की, रिन्यूअल भी वही फीस से होगा। अब समझ लो हमने 400 का 1,000 रुपये कर दिया, आपको 1,000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ये 400 रुपये रहेगा, 400 प्लस जीएसटी। दैट्स अ बेस्ट थिंग। सो प्लस यू विल हैव अ मंडे सेशन एंड ऑल दैट, प्लस यू विल गेट अवर टीम का कांटेक्ट नंबर मिलेगा, कॉल सेंटर का भी कांटेक्ट नंबर मिलेगा, तो आपको कोई टेक्निकल डिफिकल्टी एंड ऑल दैट है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। 30 से 40 लोग बैठे होते हैं गाइस, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके सभी इशू सॉल्व हो जाएंगे। और ये डीमेट अकाउंट आपके कंट्रोल में होता है, आपको कभी भी शेयर्स बेचने हैं तो बेच सकते हो, पीएमएस में वो भी नहीं कर सकते। तो ये आपका एक तरह से मिनी पोर्टफोलियो हो गया, और उसका पोर्टफोलियो मैनेजर मैं हूँ, और आप मुझे हायर कर रहे हो विद बाय पेइंग दिस स्मॉल फीस। ओके। सो हाउ मेनी आर एक्साइटेड अबाउट दिस सर्विस? देन जस्ट हैव ई फॉर एक्साइटेड, जस्ट हैव ई फॉर एक्साइटेड। ओके। अगेन जैसे मैंने बोला, आप ही कंट्रोल में डीमेट अकाउंट हो, हम लोग उसको चेक नहीं कर सकते,
आपका आपके पास ये सभी होल्डिंग रहेगी, आपको कभी भी निकलना है आप निकल सकते हो, और हम लोग आपके लिए ट्रेड नहीं कर सकेंगे। यू रिमेन इन कंट्रोल, फुल कंट्रोल। प्लस, क्या आप अपने नए स्टॉक्स ऐड कर सकते हो? हाँ, आप कर सकते हो। कभी भी बेच भी सकते हो। अ, हमें पूछने की जरूरत नहीं है बेचने के लिए, और मनी जो होगा वो आपके डीमेट अकाउंट में ही रहेगा, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी, अब समझ लो आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, आपको अपने डीमेट अकाउंट में ही रखने हैं, मुझे देने की जरूरत नहीं है। मुझे तो वो जो फीस होगी वो ही आएगी, बाकी सब कुछ आपके डीमेट अकाउंट में ही रहेगा, वहीं से ही डेबिट क्रेडिट होगा जो भी होगा वो। रीबैलेंसिंग में कैसा होता है कि जब भी हम लोग कोई चेंजेस बोलेंगे, मैं और मेरी टीम, आपको इंटीमेशन आएगा थ्रू व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस एंड ऑल दैट। ओके, और नोटिफिकेशन, सॉरी, ऐप नोटिफिकेशन, और आपको उसको अप्रूव करना है। अप्रूव करोगे तो अपने आप हो जाएगा, नहीं तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। मैन्युअली तो आप कर ही पाओगे, तो वो टेंशन नहीं है। अगर आप ऑटोमेशन थ्रू करना चाहते हो तो एक फिक्स वहाँ अमाउंट लिखी होती है कि भाई उतना 50,000 या 40,000, इतने से अमाउंट से ही ऑटोमेशन होगा, उससे नीचे की अमाउंट से आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। ओके, सो हाउ यू कैन इन्वेस्ट। आप लमसम डाल सकते हो, आप एसआईपी कर सकते हो, कोई फिक्स डेट पे आप कभी भी एसआईपी बंद कर सकते हो, टॉपअप कभी भी कर सकते हो। फुल फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी आप जैसे एसआईपी म्यूचुअल फंड में करते हो, यहाँ भी एसआईपी कर सकते हो। इससे बेनिफिट ये है कि आपका एलोकेशन टाइम टू टाइम होता जाता है इन सब स्टॉक्स में, और प्लस इसमें कोई आपको एक्सपेंस रेशियो पे करने की जरूरत नहीं है। वहां आपको 1.5 से 2% एक्सपेंस रेशियो पे करते हो, यहाँ कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है, तो आपके लिए काफी सस्ता है, और इट विल परफॉर्म मच बेटर देन म्यूचुअल फंड। नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप ऐप, ईमेल, ओके, एंड रीबैलेंस का भी आपको टैब मिलता रहेगा। सो दिस इज व्हाट इज द वेरियस पोर्टफोलियोज यू कैन अप्लाई फॉर इट। ओके, और मैं और काफी अच्छा कर रहे हैं। अभी हमें ये सब परफॉर्मेंस है, वापस मैं आपको वेबसाइट में जाके दिखा दूंगा, एंड यू कैन टेक एनी वन, और यू कैन टेक 2 3 4 वॉट एवर यू यू वांट, बट दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम गाइस। देखिए, आपको लगता है कि मार्केट स्लो है, अभी नीचे है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। एक डिसीजन आएगा कि भी रिजोल्यूशन आ रहा है, मार्केट भागेगा। एज सिंपल एज दैट। तो आपके कंट्रोल में नहीं है, ना मेरे कंट्रोल में। इट्स ऑलवेज बेटर, टाइम जब मिलता है तब सही टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना है। और ये तो छोटी फी है, कितना है, 5,600 रुपये है। 400 रुपये प्लस जीएसटी, यानी 470, उतने की तो वो कहते हैं ना, मूवी टिकट आती है। करेक्ट। अब वीकेंड में जाओगे खाने के लिए 4 लोग तो 2,000 का बिल बन जाता है। इस छोटी फी में आपको पूरा गाइडेंस मिल रहा है, प्लस वीकली सेशंस मिलते हैं, एवरीथिंग यू आर गेटिंग। सो दिस द बेस्ट डील यू कैन हैव। ओके, सो अगेन, ये चार्जेस अभी के लिए आगे जाके बढ़ेंगे, लेकिन आज जो एनरोल होगा उनके लिए ये फीस फिक्स रहेगी। ओके, सो हाउ मेनी आर गोइंग टू अप्लाई? देन जस्ट ए फॉर अप्लाई इन द चैट बॉक्स। और मैं बोलूंगा तो मैं फोर्स करूंगा आपको जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जिन जिन ने भी इन्वेस्टमेंट किया है उस टाइम पे बहुत ही अच्छा रिटर्न अभी से मिलना चालू हुआ है। ओके, फीस की टेंशन, मतलब फीस ऐसे रिकवर हो जाएगी। ओके, सो जस्ट ए बी फॉर अप्लाई, यस, सो मेनी अप्लाई। ओके, या